अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतिया। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फॉर्मर स्टूडेंट साबिक तालिब इल्म नदीम अहमद फारूकी साहब हैं, जिन्होंने 2000 में यहाँ से लॉ किया। लॉ करने के बाद आप मुख्तलिफ सरगर्मियों में रहे, साथ ही साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिश्ता नहीं छोड़ा और आप 3 बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सुप्रीम गवर्निंग बॉडी एएमयू कोर्ट के मेंबर रहे। सियासी सफर भी आपका शुरू से कुछ 1-2 साल आप जनता दल से रहे, लेकिन पिछले 22 साल से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और फर्रुखाबाद का एक कस्बा शमशाबाद के आप समाजवादी पार्टी से दूसरी बार इस वक्त वो चेयरमैन हैं। समाजवादी पार्टी से आपकी का जुड़ाव, वाबस्तगी इस हद तक है कि एक अच्छे पॉलिटिकल एनालिसिस्ट भी हैं आप, और इस वक्त जो टुंडला जो अलीगढ़ से लगा हुआ जिला है, उसमें आप प्रभारी भी हैं, और जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से ग्रेजुएट लेवल का जो एमएलसी मेंबर होते हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, उसका इलेक्शन भी आप इस बार लड़ रहे हैं। तो फारूकी साहब, आपका मैंने अप्लाई किया हुआ है टिकट के लिए अभी टिकट फाइनल। तो फारूकी साहब, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतीक। बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है अपडेट इंडिया में। तो आपका एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे, उसके बाद पिछले 22 साल से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्या फ्यूचर है समाजवादी पार्टी का? फ्यूचर तो आपने माजी में ही फ्यूचर देख लिया। अभी 24 में आप देख लीजिए कि हमारे समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने 43 सीटें जीती हैं, जो इस बात की अलामत है कि 27 में हम पूर्ण बहुमत के साथ यूपी में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। इस वक्त आप शमशाबाद से कौन से पोस्ट को होल्ड करते हैं समाजवादी पार्टी में? दर्शकों को बताइए। मैं समाजवादी पार्टी का फर्रुखाबाद जिले का लगभग 8 साल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा और इस वक्त मैं एक पार्टी का खिदमतगार हूँ। जहाँ पार्टी जिम्मेदारी देती है वहाँ भेज देती है। अभी मुझको कुंडला भेजा गया था, वहाँ मैंने अपनी जो खिदमत थी वो अंजाम दी है। पार्टी का सरगर्म रुकन हूँ और जैसा हमारे पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हुक्म देते हैं वैसा हम लोग काम करेंगे। अच्छा फारूक साहब, 22 में असेंबली इलेक्शन समाजवादी पार्टी हार गई, लेकिन उसके बाद 24 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ उसमें बड़ी सीटें जीती हैं। क्या स्ट्रेटेजी बदली अखिलेश यादव ने कि 2 साल बाद ही, जो खासतौर से पार्लियामेंट का इलेक्शन बड़ा इलेक्शन माना जाता है, उसमें इतनी जबरदस्त कामयाबी मिली? देखिए, 22 में भी हम इलेक्शन जीत रहे, सरकार बनाने की पोजीशन में थे। ये बात तमाम सहाफत की लोग भी, आपकी बरादरी के साथी और तमाम पॉलिटिशियंस और ऑफिसर्स इस बात को तस्लीम कर रहे थे कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन एट ए टाइम जो कि गलत तरीके से प्रचार बीजेपी ने किया, जो करती है, कम्युनिज्म का जो सहारा लेती है, जात पात की जो बात करती है, मजहब की बात करती है, उसकी बुनियाद पर वोटर को दोबारा घुमाने में कामयाब हो गए और हम एट ए टाइम अपनी बात पब्लिक तक नहीं पहुंचा पाए। हमारे प्रचार करने में माननीय अखिलेश यादव जी गए बहुत जगहों पर और कुछ जगहों पर नहीं पहुंच पाए, तो इसलिए हम लास्ट मोमेंट में वोटर हमसे छिटक गया। लेकिन हम तो, अगर आप टोटल वोट देखें तो सिर्फ बीजेपी से हमें 5 लाख ही कम वोट मिला है, तो ज्यादा फर्क नहीं था। लेकिन टेक्निकल तरीके से हम लोगों की सीटें कम हो गई और सरकार बनाने से रह गए। इस बात का एहसास यहाँ की यूपी की आवाम को था जब उन्होंने 24 में इलेक्शन आया और संविधान का भी इशू आया, तो संविधान भी खतरे में है और इस मुद्दे को लेकर जो दलित वर्ग था वो भी साथ में आ जाया। बैकवर्ड को भी ये लगा कि ये सिर्फ झूठे वायदे करती भारतीय जनता पार्टी, लोगों को मजहब में बांटने की बात करती है, बुनियादी काम नहीं हो रहा है। इसलिए उन लोगों ने भी फिर पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी का साथ दिया और रिजल्ट आपके सामने है। 43 सीट जीते और कुछ सीटें जबरदस्ती गवर हुई और हम लोग हार गए। 7-8 सीटें हम लोग और जीत सकते थे, तो तब ये पोजीशन रही कि हम 37 सीटें हम लोग जीते और 6 सीटें हमारी लाइन से कांग्रेस जीती। तो अब यही आप देखिए, ये चीज दोहराई जाएगी और इससे अच्छा रिजल्ट 27 में आए। अच्छा, एक चीज फारूक साहब बताइए कि आप जाहिर है कि एक तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे,
समाजवादी पार्टी में एक बहुत बड़े नेता आजम खां भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे और यहाँ छात्र नेता भी रहे और लॉ से ही रहे, उन्होंने भी यहाँ से लॉ किया। मैं बहुत खुल के एक सवाल फारूकी साहब करूंगा कि आमतौर से जनता में, मुस्लिम अवाम में ये एक एहसास है कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव आजम खां साहब का साथ नहीं दे रहे हैं, वो जेल में हैं। क्या ये खाली एहसास है या गलतफहमी है? ये गलतफहमी है। लोग जो बहुत चीजों को नहीं समझते हैं वो लोग इस तरीके की बात कर देते हैं, हमदर्दी में कर देते हैं, और बहुत चीजें नहीं समझते हैं कि तकनीकी बात होती है, कानूनी बात होती है। जाहिर है कि मुकदमा उन पर लगाए गए वो गलत मुकदमे हैं। अब मुकदमे गलत हैं ये तो कोर्ट और जज करते हैं, तो होता है उसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग स्लो है, डेट्स मिलती हैं, जजेस की कमी है, और वहाँ की अपना जो तरीका है कि आज दूसरे एडजॉर्नमेंट ले लिया वकील ने या तरीके से लंबा खिंच रहा है, तो ये तो कोर्ट तय करेगा। जो भी मुकदमा असमात पर आएगा तो वो खारिज होगा। अब इसमें पॉलिटिकल कुछ नहीं रह जाता है जो न्यायालय में पहुंचने के बाद। अखिलेश यादव जी ने पूरी हमदर्दी है, उनसे जेल में जाके मुलाकात कर रहे हैं, भारी काफी ताउन है उनकी फैमिली के साथ, वो बराबर उनके साथ है, और उनके किसी फैमिली के और उनके साथ आदमी ने कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं की है। आए दिन ये खबरें आती हैं फारूकी साहब के आजम खां साहब अब बीएसपी में चले जाएंगे, आप भी वो खबरें देखते होंगे मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए से, तो इसको आप कितना सीरियस लेते हैं इस खबर को? क्या ऐसा हो सकता है? कहते नाराज हैं आजम खां साहब, आपका क्या कहना है? बीएसपी में तो वर्ल्ड लेवल का आदमी जाने को तैयार नहीं है। आजम खां तो एक नेशनल लीडर है। ये तो बातें हैं, लोग बना रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं है। अच्छा, एक चीज और भी आती है कि जैसे मुलायम सिंह साहब थे, ये भी जनता का कहना है, मुस्लिम अवाम का ये कहना है कि मुलायम सिंह साहब का जो एक अटैचमेंट और एक डिवोशन जो मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए था, अखिलेश का क्या कुछ कम है या उतना ही है या उससे ज्यादा है? आप क्या कहते हैं इस पर? अगर कम होता तो इतनी कसीर तादाद में मुस्लिम उनको 22 में, 24 में और इससे पहले वोट नहीं देता। तो ये कहना बेमानी है कि मुलायम सिंह जी से रहा था और अखिलेश जी से कम है। पहले तो कुछ परसेंटेज वोट इधर उधर हो भी जाता था, अब तो 100% वोट मिल रहा है। नहीं, अवाम, मुस्लिम अवाम तो उतनी ही चाहती है। मेरा सवाल ये है, क्या अखिलेश यादव भी मुसलमानों के उतने ही हमदर्द हैं जितने मुलायम सिंह थे, या कुछ कम या ज्यादा है? हमदर्द है तभी तो अटैचमेंट है इस लेवल का कि लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और 100% वोट दे रहे हैं। जी देखिए, 4 टिकट पार्लियामेंट में दिए, चारों लोग जीते, वो हर इशू पर साथ हैं, मुस्लिम के इशू पर साथ हैं। बरसात का इशू हो या कोई भी मुद्दा है या तो बराबर साथ है। जी, आजम खां साहब से भी जाके जेल में बराबर मुलाकात, पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले भी गए, उनसे डिस्कशन किया, बराबर उनको ऑनर रहता है। कमेटी में नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं आजम खां साहब, और जो कैंपेन कमेटी की लिस्ट जारी होती है वो जेल में जरूर है, उसमें उनका ऑनर के साथ उनका नाम रहता है बराबर। अच्छा, एक बात और कही जाती है कि मुस्लिम इश्यूज पर बड़ी एहतियात करते हैं अखिलेश यादव, कम बोलते हैं। आप चूंकि समाजवादी पार्टी से 22 साल से जुड़े हैं, यानी पूरी जिंदगी आप समाजवादी पार्टी को वक्फ किए हुए हैं, तो ऐसा कुछ है क्या मुस्लिम इश्यूज पे अखिलेश यादव 14 के बाद कम बोल रहे हैं, खुल के नहीं बोल रहे, ऐसा है? नहीं, और फिर बोली कौन रहा है? समाजवादी पार्टी ही बोलती है। समाजवादी पार्टी पर तो पूरी तरीके से मुस्लिम के प्रोटेक्शन का और मुस्लिम की हिमायत का पूरा इंतजाम है, तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? कौन से उनकी फैमिली का मेंबर ऐसा है कि जो साथ में नहीं होता है? हर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ही लीडिंग पोजीशन में होती है। जो मुस्लिम इशू तो रहती है, और बड़ी कसीर तादाद में लीडर भी यूपी के समाजवादी पार्टी में, और आवाम तो 100% साथ है। ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते हैं। अब कहाँ पर क्या मैटर वो देखना होता है कि कहीं पर दोनों वर्कर अपने हैं तो उस इशू पर देखना पड़ता है क्या मैटर है। अच्छा नदीम साहब, अभी मुहिबुल्लाह साहब जो रामपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट की मस्जिद में समाजवादी पार्टी के लीडरान को ले गए, अखिलेश यादव गए, डिम्पल यादव गई, और भी जो दूसरे गए, तो डिम्पल के जाने पर बड़ा विवाद हुआ, मुहिबुल्लाह साहब को बड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा लोगों का। आपकी उस पर क्या राय है? क्या मस्जिद में ले जाना ठीक था? आप ये बताइए कि क्या आप दोनों मुस्लिम हैं, आप बताइए कि क्या मज़ार पे और मसाजिद में क्या लेडीज नहीं जाती हैं? जाती तो है, जब और जगह जाती है तो उनके जाने में। अब वो कोई इबादत करने के लिहाज से तो नहीं कहीं थे कि एक सेपरेट पोर्शन में बैठे हैं वो लोग,
और वैसे भी वो तो MP है पार्टी के और वहाँ इमाम है, वैसे भी इन जनरल बहुत से लोग जाते हैं, और गैर मुस्लिम तो तमाम मज़ारों पर मुस्लिम से ज्यादा गैर मुस्लिम लोग जाया करते हैं। तो इस पर क्या है, तो एक सियासत है, इनको करना है, बीजेपी वालों को मुद्दे उछालना है, इसलिए उनको करना है। कोई ऐसी बात तो नहीं थी, कोई बुरी बात भी नहीं है, न कोई ऐसी मवानियत है, न कोई एतराज है। और चूंकि महबूबा साहब खुद एक इमाम है और उनको बेहतर मालूम है, अगर कोई गलत बात होती मजहबी हिसाब से तो वो ऐसा नहीं करते। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये बीजेपी का मुद्दा है और वो इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी लोगों का ध्यान भटकाती है, ताकि वो बेसिक जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं और जो किसानों के फसल के मुद्दे हैं उस पर आप ना आए, आप इन्हीं मुद्दों में भटके रहे और हमें वोट देते रहे। इसलिए बीजेपी का ये स्टैंड है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। अभी हमने जब बात शुरू की थी फारूक साहब, तो हमने MLC का जो चुनाव होने वाला है ग्रेजुएट सतह पे जो होता है, उस सिलसिले में क्या इनिशिएटिव है आपका, क्लियर बताइए। आगरा कॉन्स्टिट्यूंसी हम लोगों की है, इसमें 12 जिले आते हैं, फरुखाबाद भी, अलीगढ़ भी इसमें शामिल है। तो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से जो 8 लोग यूपी से चुन के जाते हैं, उसके लिए मैंने पार्टी के टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ है। पार्टी का टिकट देगी तो मैं वो इलेक्शन बहुत मजबूती के साथ लड़ूंगा। मेरे मामलात हैं इन जिलों में, अपने लोग हैं, और लेकिन पार्टी तय करेगी हमारे हक में तो हम लड़ेंगे, और पार्टी जिसको लड़ाएगी फिर उसको लड़ेंगे। आप पार्टी के एक बड़े सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, 27 को लेकर के आपका क्या अभी से आपका सोचना है, क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ स्ट्रेटजी है? आप प्रभारी भी हैं एक जिले के, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, तो क्या स्ट्रेटजी है, कितनी मजबूती से आप लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी या किसी अलग से अलायंस होगा? अभी क्या स्ट्रेटजी चल रही है? अलायंस वाली बात तो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट ही डिसाइड कर पाएंगे, और वही बेहतर जानते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड बताता है, तय करता है। इस बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमने अभी पहले कहा कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो रिजल्ट हमारे फेवर में है उससे बेहतर रहेगा, और लगभग हम लोग 225 सीट जीतेंगे। क्या स्ट्रेटजी थी, एक बार और दर्शकों को बताइए कि 24 में क्या स्ट्रेटजी थी टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के? इतनी जबरदस्त तब्दीली कैसे आई? 22 हारे, 24 जबरदस्त जीते। जो हम पर इल्जाम रहता था हमेशा मुस्लिम और यादव, तो आप देखिए कि अखिलेश यादव जी ने इससे बाहर टिकट बड़े पैमाने पर दिए, हर बिरादरी के लोगों को दिए और अच्छे रिजल्ट आए। तो वही स्ट्रेटजी इसमें रही। हम लोग खिदमतगार हैं, MLA बनने की ख्वाहिश तो हमारी भी है, लेकिन हमारे नेशनल प्रेसिडेंट अगर ये कह देंगे कि नहीं आपको नहीं लड़ना है, फला शाख जी को लड़ना है, पाल जी को लड़ना है, या किसी गंगवार को लड़ना है, या किसी ब्राह्मण को लड़ना है, तो उसका साथ करेंगे। हमारा मकसद तो हमारा वो कैंडिडेट जीते और सरकार बने, और अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर बने। तो जब ये वैन वर्कर्स में रहेगा तो हम लोग सरकार बनाएंगे। और बदलाव की बयार चल रही है, लोग समझ चुके हैं कि बीजेपी झूठ बोलती है, किसानों को गुमराह कर रही है, नौजवान पढ़े लिखे नौजवान को गुमराह कर चुकी है। 10 साल से लोग भुखमरी झेल रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं, और जिस तरीके का बदले की भावना से काम प्रदेश भर में हो रहा है, करप्शन अपने चरम सीमा पर है, इन मुद्दों को लेकर लोग बदलाव चाहते हैं। और बदलाव के लिए समाजवादी पार्टी ही, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव ही भले चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन एक लोकप्रिय लीडर अखिलेश यादव। आपको अगर कंपेरिजन करना है, साफ ही है, किसी शहर में अखिलेश यादव जी जाए और मौजूदा चीफ मिनिस्टर जाए, तो नौजवानों की भीड़ अखिलेश यादव जी की तरफ, तो मकबूलियत अखिलेश यादव के साथ है, भले ही मुख्यमंत्री योगी जी। तो इसलिए बदलाव जब होगा तो अखिलेश यादव जी को ही लोग लाइक करेंगे, तो हमारी पार्टी को ही सरकार बनेगी। अच्छा, कुछ जगहों पर जहां मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं, वहां देखा गया पिछले इलेक्शंस में, जैसे अलीगढ़ को ही ले लें, कि मुसलमानों ने तो खूब जम के वोट दिया सपा के कैंडिडेट को, लेकिन अगर मुस्लिम कैंडिडेट रहा तो यादवों ने वोट नहीं दिया। क्या ये एक भ्रम फैलाया गया है या सच्चाई है ऐसी? देखिए, जो लोग जानकार हैं, बूथ के जानकार हैं, और बाद में इलेक्शन के बाद जो चीजों को निकाल लेते हैं, वो ऐसी बात नहीं कहते। जो सुनते हैं वो ये कहते हैं पूरा उत्तर प्रदेश का 99.9% वोट यादवों का समाजवादी पार्टी मिलता है। ऐसी बात गलत है। अब आप यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ यादव वोट पोल पे ज्यादा है नहीं, यहाँ तो 1000-2000 वोट होगा, तो यहाँ तो मुस्लिम ही बड़े पैमाने पर वोट है, वो तो मिला। और यादव जहाँ भी है सब वोट समाजवादी पार्टी को ही देता है। ये गलत बात है कि मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं मिलता। हमारे इलाकों में तो पूरा वोट मिलता है। हमारी एक सीट पे मुस्लिम लड़े थे भोजपुर पे, टोटल यादव ने वोट दिया। अभी हमारे पार्लियामेंट में जो शाख जी लड़े उनको टोटल मुस्लिम ने वोट दिया। सलमान खुर्शीद साहब एक कद्दावर लीडर है, इससे पहले वो इस बार तो नहीं लड़े, वो अलायंस था,
इससे पहले जब भी वो लड़ते रहे, लेकिन वोट मुस्लिम जो था मेजॉरिटी में समाजवादी पार्टी को। एक आखिरी सवाल, कितने फीसद उम्मीद है, क्या 27 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसकी कितनी % उम्मीद है फारूकी साहब? 100%। तो दर्शकों, देखा आपने, अलीम फारूकी साहब एक बड़े सपा कद्दावर सपा लीडर हैं, 22 साल से जुड़े हैं। 27 को लेकर के काफी पुरुम्मीद हैं, काफी उम्मीद है इनको कि अखिलेश यादव 100% 27 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतीक, अपडेट इंडिया, अलीगढ़। बहुत शुक्रिया।